बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। इस जीव के सच्चे सुहृद संबंधी केवल एकमात्र परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए, अनुराग करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए परमात्मा के चरण कमल में। क्योंकि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। हरे नमः। कि तस्माद भारत सर्वात्मा, अच्छे से समझना। क्योंकि जब सुखदेव स्वामी जी आए और परीक्षित प्रश्न किए तो सबसे पहला उपदेश यही दिए। सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को भागवत में यही समझाए कि परीक्षित तस्माद भारत सर्वात्मा, इस मनुष्य के, इस जीव के सच्चे सुहृद संबंधी केवल एकमात्र परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए, अनुराग करना चाहिए। और भगवत भक्तों, चाहे जैसे हो अपना नाता हमें भगवान से जोड़ लेना चाहिए। चाहे जैसे जोड़ो, चाहे ज्ञान से जोड़ो, चाहे वैराग्य से जोड़ो, चाहे भक्ति से जोड़ो, कैसे भी जोड़ो, अपना नाता भगवान से जोड़ो, जिससे कि मृत्यु के अवसर पर हमें भगवान की ही याद आए। लेकिन श्रोताओं, मृत्यु के अवसर पर हमें भगवान की याद तब आएगी जब हम लोग अपने जीवन में निरंतर भगवान के गुणानुवाद को सुनते रहेंगे तब। क्योंकि निरंतर रूप से भगवान का गुणानुवाद श्रवण करने से, सुनने से ये बुद्धि भगवान में लग जाती है और अभय पद की प्राप्ति होती है। लेकिन ये मनुष्य ऐसा नहीं करता। ये मनुष्य स्वर्गीय सुख पाने के लिए, सांसारिक सुख पाने के लिए वेदों में जिस मार्ग का वर्णन किया गया है उस पर ज्यादा चलता है। लेकिन ये अभागा मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि वेदों की वर्णन शैली कुछ इस प्रकार से है जिसमें स्वर्गादि निरर्थक सुखों का लोभ दिया गया है, जिसके चक्कर में ये जीव फंस जाता है और उस मायामयी नगरी स्वर्ग लोक में स्वप्न सा देखते हुए भटकने लगता है। लेकिन वहां पर इस जीव को कहीं भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि श्रोताओं, सच्चा सुख तो केवल एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर ही मिलता है। तभी तो कहा गया, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, मैंने इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारबिंद से किया। देखो, सुखदेव स्वामी जी आए और आकर के राजा परीक्षित को ये बताए कि परीक्षित, मैं ये जो भागवत की कथा सीखा हूं, किससे सीखा हूं? व्यास जी के मुखारबिंद से। परीक्षित को सुखदेव स्वामी जी बताए। तो श्रोताओं, मैं भी जो भागवत की कथा सीखा हूं और जो भी भागवत की कथा कहता हूं वो किससे सीखा हूं? गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है, स्वामी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने ही सब सिखाया है, उन्होंने ही सब पढ़ाया है और उनकी कृपा से ही मैं सर्वत्र भागवत की कथा, भागवत की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। और आप सब जितने गुरु भाई हैं, जितने गुरु जी के शिष्य हैं, आप सबको मैं कथा सुना रहा हूं। तो सुखदेव स्वामी जी बोले, परीक्षित, मैं तुमको वही भागवत की कथा सुनाऊंगा जिस भागवत की कथा का वर्णन करके मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को सुनाया था।
वो कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। ऐसा सुखदेव स्वामी जी बोले। अब फिर सुखदेव स्वामी जी भगवान का ध्यान किए। जैसे हम लोग आते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, पूजन होता है, नेत्र बंद करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, वैसे ही सुखदेव स्वामी जी बोले, परीक्षित मैं तुमको वही कथा सुनाऊंगा। और भगवान का ध्यान किए सुखदेव स्वामी जी। क्या ध्यान किए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सुखदेव स्वामी जी आए और परीक्षित को कथा सुनाना चालू कर दिए, वो ध्यान उन कहाँ किए भगवान का। लेकिन भागवत में स्पष्ट आया है कि सुखदेव स्वामी जी आए, बैठे और भगवान का ध्यान किए। क्या ध्यान किए? कि जत कीर्तनम ज स्मरणम जदीक्षणम जद वंदनम ज क्षवणम जदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना जदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। किरात हूणांध पुलिंद पुलकसा आभीर कंकायवनाखसादयः जेने च पापा जदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। भगवान का ध्यान किए भागवत में। अब बोले कि परीक्षित मैं तुमको वो भागवत की कथा सुनाऊंगा जो मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को सुनाया था। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़े, बोले कि सुखदेव स्वामी जी आप कृपा करो महाराज, और कृपा करके आप हमको ये बताओ कि मैत्रेय जी और विदुर जी ये दोनों कहां पर मिले, इन दोनों का समागम कहां पर हुआ महाराज? क्योंकि पवित्र आत्मा विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, और साधु शिरोमणि मैत्रेय जी ने भी विदुर जी को कोई साधारण उत्तर नहीं दिया होगा। ये जानने की जिज्ञासा, अभिलाषा मेरे मन में हो रही है। परीक्षित बोले सुखदेव स्वामी जी से। तो सुखदेव स्वामी जी बोले कि महाराज परीक्षित ये घटना उन दिनों की है कि यदा तो राजा स्वसुतान साधुन पुषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यभीष्टस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित ये घटना उन दिनों की है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक, क्रूरता पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों को लाक्षा भवन में भेज करके आग लगवा दी, और उनकी पुत्र वधू महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस को दुशासन भरी सभा में पकड़ करके खींचने लगा। और दुष्ट दुशासन ये दुष्कर्म कर रहा है, ये बात धृतराष्ट्र को मालूम है, लेकिन धृतराष्ट्र ने रोका नहीं, और अन्याय के द्वारा जुए में पांडवों के हिस्से को हड़प लिया। अब भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी धृतराष्ट्र पांडवों को हिस्सा देने के लिए राजी नहीं। सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया धृतराष्ट्र ने। विदुर जी आए, विदुर जी समझाए, जिसको विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी ने तो यहां तक कह दिया कि महाराज धृतराष्ट्र, आप जिसको अपना पुत्र मान करके पालन पोषण कर रहे हैं, जिसकी हां में हां आप मिला रहे हैं,
उन पुत्रों के रूप में आपके घर में काल घुस गया है। तो महाराज, अगर काल के द्वारा कुल के संहार से आप बचना चाहते हैं, तो ये जो दुष्ट कर्ण, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन हैं, उनकी हां में हां मत मिलाइए। क्योंकि विदुर जी साधु स्वभाव के थे, यथार्थ बोलना जानते थे। जब विदुर जी ने ऐसा बोला तो भरी सभा में दुर्योधन का होंठ क्रोध के कारण फड़कने लगा। क्रोध में भर गया दुर्योधन। अब क्रोध में भर करके विदुर जी की तरफ इशारा किया। इशारा करते हुए कहा कि कएन मत्रोपजुहाव जिहिमं दास्यासुतं यदि बलि नैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराश्वसानः। दुर्योधन विदुर जी की तरफ इशारा किया, बोला कएन मत्रोपजुहाव जिहिमं। अरे, इस कुटिल दासी के पुत्र विदुर को यहां उपदेश देने की सलाह किसने दी? ये दुष्ट हमारे टुकड़े को खा खा करके जी रहा है और हमारे प्रतिकूल होकर के हमारे शत्रु पांडवों के हित में लगा है। इसके प्राण मत लो, लेकिन शीघ्र ही इसे नगर से बाहर निकालो। देखो, जिस समय विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने ऐसे अप्रिय वचन बोले जो कि बाण की तरह हृदय को दहला देने वाला था, लेकिन विदुर जी कुछ नहीं बोले। विदुर जी क्यों कुछ नहीं बोले? बुंद आघात सहय गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इसलिए विदुर जी कुछ नहीं बोले। अब भगवान की माया को प्रबल जान करके अपना धनुष बाण हस्तिनापुर के द्वार पर रख दिए विदुर जी। श्रोताओं, इस भूमंडल में जितने तीर्थ थे, सभी तीर्थ में भ्रमण करने के लिए निकल गए विदुर जी।